हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त मोनिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर उन्हें मंच संचालन करना है, एंकरिंग करना है, और वो ये चाहते थे कि मैं मंच संचालन का एक पूरा वीडियो अपलोड करूं। तो आपका हुक्म सर आंखों पर, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर मंच संचालन का पूरा स्क्रिप्ट का वीडियो। आप इस स्क्रिप्ट के आधार पर बहुत अच्छे से संचालन कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना भी थॉट उसमें मिलाइएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और बहुत अच्छे से संचालन कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर सर्वप्रथम मैं बाबा साहब को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, बाबा साहब ने न केवल संविधान के निर्माण में बल्कि हमें से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने में जो योगदान दिया है, जो कार्य किए हैं, उसके लिए हम सभी को बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जय भीम का नारा लगाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम का आगाज करती हूँ और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि महोदय, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलित करके और बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय। क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तमसारे जिससे डरकर छट जाते हैं, एक नूर बहे रूहानी सा रोशन यह आलम हो जाए, आओ अब हम सब मिल करके एक झिलमिल दीप जलाते हैं, आओ अब हम सब मिल करके एक झिलमिल दीप जलाते हैं। बाबा साहब का पूरा जीवन एक दिए की भांति था, जो खुद तो दिए की तरह जलते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन हमें प्रकाश दे दिया, रोशनी दे दी। मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, आगाज करते हुए सबसे पहली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर रही हूँ हमारे ही संस्थान के कुछ सदस्यों को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आपको देने जा रहे हैं। क्या करेगा प्यार वो भगवान को, क्या करेगा प्यार वो ईमान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सका न प्यार जो इंसान को। इंसान के रूप में जब हम इंसान से ही प्यार न कर पाए तो उस ईश्वर के सामने कैसे अपना चेहरा लेकर जाएंगे। कुछ इन्हीं भावनाओं को लेकर आ रही है हमारी आज की पहली पेशकश। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी आज की पहली प्रस्तुति का। बिल्कुल आपके परफॉर्मेंस के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पूरा जीवन वो किताब है जो हमें जीवन को जीना सिखाती है। कैसे हार का सामना किया जाता है, कैसे मुश्किलों से लड़ा जाता है, ये सीख हमें बाबा साहब देते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के जो अगले परफॉर्मर हैं, वो बाबा साहब पर हम सभी के बीच अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। वो बाबा साहब के जीवन के कुछ ऐसे तथ्य हमारे बीच रखना चाहते हैं जो शायद हम में से कई लोगों को अब तक ज्ञात नहीं होगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के अगले परफॉर्मर का। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। किनारे पर बैठने वालों को कुछ हासिल नहीं होता। जीवन में यदि सफलता पानी है तो गहराई में तो उतरना ही होगा। कुछ ऐसी ही मेहनत, संघर्ष और सफलता की इबारत लिखने वाले बाबा साहब के जीवन पर कुछ और प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे ही संस्थान के सदस्य को कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियों से आप सभी उनका स्वागत कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अंधकार जो घना हुआ है केवल दीपक से ही छटेगा, बेतुकी खोखली बातों से
ये भेदभाव नहीं मिटेगा। आज 21वीं सदी में भी बड़े दुख की बात है कि भेदभाव हमारे बीच है और प्रयास तो निश्चित रूप से हमें करने ही होंगे। मैं आवाज दे रही हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम की अगली पेशकश का, जो कि आपके लिए खास गीत लेकर आए हैं जो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन पर लिखा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के अगले परफॉर्मर का। आपके इस गीत ने हम सभी के मन को छुआ। नफरतों का अक्स भी पड़ने न देना जहन पर, ये अंधेरा जाने कितनों के उजाले खा गया। जिस व्यक्तित्व को 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसके पास 32 प्रकार की डिग्री थी, विदेश जाकर इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाला जो पहला भारतीय बना, ऐसा महान व्यक्तित्व सिर्फ जातिवाद के चलते अगर पूरा जीवन संघर्ष करता है तो ये कितने दुख की बात है। इसी पर कुछ और प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज के अगले सदस्य का। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कीजिए। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमें ही आगे बढ़कर इस कांटे को निकालना होगा। इस जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करना होगा। मैं जो अगले परफॉर्मर हैं उनको बुलाने के पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जो परफॉर्मेंस है वो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन का वो पहलू दिखाने वाली है जिससे हम सभी अब तक शायद अनजान हैं। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के अगले परफॉर्मेंस का। नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है अपने प्रयासों से। बाबा साहब ने हमें यही सीख दी है कि जीवन में यदि ठान लिया जाता है तो जीत जरूर मिलती है। हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं उन्हें बुलाने के पहले मैं बस यही कहूंगी कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे। तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो भी बाबा साहब की ही देन है। साथ ही श्रमिकों को जो आज 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता वो भी बाबा साहब के ही द्वारा किया गया। इसके पहले श्रमिकों से 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, श्रमिकों से इतना काम करवाना ठीक नहीं, उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए। कुछ इसी बात पर और प्रकाश डालने के लिए आ रहे हैं हमारे आज के अगले परफॉर्मर। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। तू समझता है हवादिस है तुझे सताने के लिए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, लेकिन यदि इंसान उसका डट कर सामना करता है, टूटता नहीं है, खुद को एकजुट करके मुश्किलों का डट कर मुकाबला करता है, तो एक दिन वो मुश्किलें भी हार मानकर लौट जाती हैं। ये बाबा साहब के पूरे जीवन से हमें सीख मिलती है कि हम हर हाल में सत्य का साथ दें और खुद मुश्किलों का सामना डट कर करते रहें। ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में इस धरती पर भेजा है। ये रंग भेद, ये जाति भेद, गोरा काला, ऊंची जाति नीची जाति, ये सब हम मनुष्यों ने पैदा किया है। इन्हीं विचारों पर बात करने के लिए और कुछ और प्रकाश डालने के लिए हमारे अगले परफॉर्मर आ रहे हैं। उनको बुलाने के पहले मैं बस यही कहूंगी कि इतिहास जिसे कहते हैं लोग जमाने का, वह भी श्वेत सफों में स्याही का धन है, और जिसकी गोद में दुनिया थकान मिटाती है, उस ममतामयी रात का भी तो काला तन है। आज महिलाएं चांद पर पहुंच रही हैं, विकास कर रही हैं। ये सौगात भी हमें बाबा साहब ने ही दी है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की बात कही, योगदान दिया। बाबा साहब दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने बहुत पहले ही
मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन की बात कही थी, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ के रूप में और बिहार का विभाजन हुआ झारखंड के रूप में। उनकी इसी दूरदृष्टि पर और उनके जीवन पर और प्रकाश डालने के लिए आ रहे हैं हमारे आज की शाम के अंतिम परफॉर्मर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के कार्यक्रम के लास्ट परफॉर्मर का। वाकई हमें बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज बाबा साहब की जयंती पर यदि हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें ये प्रण लेना होगा कि हम समाज से भेदभाव को पूरी तरह से मिटाएंगे, इसे जड़ से खत्म करेंगे। तभी सही अर्थों में हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं हमारे पूरे संस्थान की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और जय भीम का नारा लगाते हुए मैं अंत में आप सभी से बस यही कहूंगी कि मिट्टी का वह पात्र स्नेह जितना भरा भर जाने दिया, धर ही पे बत्ती कोई गया चुपचाप उसे धर जाने दिया, पर हेतु जलता रहा मैं निशा भर मृत्यु का भी भय जाने दिया, जलता भी रहा बुझता भी रहा हंसते हंसते अपना सर जाने दिया। धन्यवाद। जय भीम। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इस बार बाबा साहब की जयंती पर आप मंच संचालन में 4 चांद अवश्य लगाएंगे। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एंकरिंग करिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। देखिए, यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, यदि आपके कोई सुझाव हैं, किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने दोनों की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। मैंने फेसबुक का एक पेज बनाया है, आप चाहें तो उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग की और एंकरिंग के लिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक वर्कशॉप लेकर आने वाली हूँ और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।